भोले प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। भोले मापति महादेव की बंदो गुरुपद कंजी कृपा सिंधु नरूप हरि महापम तमचाशुवचन रवि करे भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। आए हुए यत्र तत्र एकत्रित होकर के पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभाव साधु समाज सत्संग शिव कथा आयोजन गुरु परिवार शिष्य मंगल भवन नमो नमो गुरु परिवार शिष्य भक्तिमती शीला बहनों के योगल चरण कमलों में बारंबार कोटि नमन प्रणाम। भोले शंकर भगवान की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है आज यत्र तत्र एकत्रित होकर के गुरु शिव पर विचार भावना कथा की ओर हम लोग भाग लिए हैं। जो कशिवलाल के पोती के तिलक के शुभ अवसर पर इस कथा को रखा गया है। तो भगवान आज हम लोग एक प्रकार की भक्तियों को देखे हैं। तो आज हम लोग ऐसी कथा पर जाएंगे कि महादेव का 3 आँख है और हम लोग का 2 आँख। 2 आँख है भी तो हम लोग बहुत गलत कामों पर फिर भी देख नहीं पाते हैं। तो इसी पर हम लोग भजन के माध्यम से सुनेंगे। एक बार हाथ उठाकर बोले शंकर भगवान की जय। गुरु खोलिए बजर कपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए बजर कपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरु
खसी लगी खाना चले लगी याद की हम बंदी युगे से चले से सहारा हम बंदी युगे से चलते सहारा तू हम गुरु गोरी सजर कपाल भगवान की जय। बड़ी धन्यवाद है। आज हम लोग भगवान श्री कथा के और भाग लिए हैं। सभी लोग कहते हैं कि भगवान शिव की 3 आंख हैं और हम लोग सभी कहते हैं कि हम लोग सभी भगत जो एक ही आंख है, 2 ही आंख है, तीसरा आंख कहाँ चले गया। गुरुवचन के माध्यम से कहता है कि गुरु खोलिए बजर कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये हम लोग जो कभी लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जो कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं, मान चलिए कोई पुस्तकें हम लोग को पढ़ना है, कोई चीजें हम लोग को सुनना है, कोई चीज को पढ़ना है, तो शिक्षक से हम लोग को क्या करना होगा? ज्ञान लेना होगा। लेना होगा कि नहीं? शिक्षक से हम लोग को ज्ञान लेना होगा।
तो शिक्षक विद्यार्थी का एक गुरु है, वह वज्र कपाट खोल देता है कि को है, खो है, गो है, घो है, वहां है। 5 शब्दों का उच्चारण से पढ़ाकर आकर हर्षियों की ए सीढ़ियों से तक जेब तक पढ़ा करके व्यंजन और शब्दों का ज्ञान दे देता है। तो हम लोग इस व्यंजन और शब्दों के ज्ञानों से परिपूर्ण हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम क्या क्या पढ़ पाए। अच्छी बात है, पढ़ लिए, एक शब्द का जानकारी मास्टर से ले लेते हैं तो हम लोग खुशी समाया नहीं जाता है। तो उसी तरह से हमारा शिव शिष्य जितने भी ये तीसरा आंख को खोलने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को क्या करना चाहिए? तीसरा आंख को खोलने के लिए विधान है कि प्रभु से हम लोग को दीक्षा लेकर के कथा का बातों को ज्ञान को जानना है कि किस तरह से हम लोग का शिव की पूजन करना, किस तरह से शिव की शिष्य होना और किस तरह से हम लोग की शिव पूजन पद्धति करना। काया दुर्ग दुखद दबंदी खाना, जले अग्नि दुख की खान। ये शरीर, ये काया, ये शरीर जो है दुख की खान की घर है। ये बंदी खान में बैठे हैं। भक्ति बिना अंधकार है, भक्ति बिना संसार अंधार। तो इसलिए ये दुर्ग शरीर जो है एक बंदी खाना में बांधा हुआ है। जो इसीलिए सज्जनों इस शिव मां कथा में जब हम लोग को ज्ञान नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है, तो हम लोग को कुछ फायदा नहीं। जब तक गुरु से ज्ञान है, कबीर ने कहता है पत्थर पतीरा चट्टान पूजे की, जब तक गुरु न भजे तब तक हम लोग को ज्ञान ना हो। पत्थर चट्टान पेड़ पौधा उसे पूजने से हम लोग को पुण्य हो सकता है। ये बात नहीं कि नहीं होगा, पुण्य हो सकता है, लेकिन इस पुण्य से हम लोग को कुछ छीन हो सकता है, यानी छीन हो सकता है। जिस तरह से ये बाहरी वातावरण के एक उदाहरण दिया जाता है, दुकान से खरीद करके सामान को लिया जाता है, बेचा जाता है, फिर जब तक हम लोग के पास अर्थव्यवस्था रुपया पैसा रहते हैं तब तक दुकान व्यापारी खुद चलता है। उसी तरह से एक विद्या जो हम लोग बाहर से सिखाता है विद्यार्थी को, जो सिर्फ ग्रहण कर लेता है मन से, गुरु से दीक्षा लेकर, यानी स्कूल पर जब विद्यार्थी एडमिशन करके पढ़ लेता है, शब्द सीख लेता क ख ग ग, तो वो अच्छी तरह से अंदर में कभी बंटवारा नहीं होता है। जो विद्या हम लोग अपने मन मर्जी से कमा लेते हैं, धन दौलत रुपया पैसा, उन चीज को जो कमाते छीन हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग का वह विद्या है तो गुरु से दीक्षा लेकर जो भक्ति करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, शिव की कथा करते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, वह भक्ति हम लोग को और छीन नहीं हो सकता है, न कभी बंटवारा हो सकता है। ये पूर्ण रूप से हम लोग को सफलता की प्राप्ति में मिल जाता है। इसीलिए यह भक्ति को करनी चाहिए जो भक्ति हम लोग को छीन हो नहीं, जो भक्ति हम लोग को छीन होगा नहीं। तो गुरु से जब तक युक्ति नहीं लेंगे, गुरु से जब भेद नहीं लेंगे, तो हम लोग का गुरु याद नहीं आएगा। लिखा यही विधि जब भव पार मोर गुरु भेद बतलाई, यानी यही गुरु देगा, भव पार जा सकते हैं जब हमको गुरु भेद बतला देगा। भेद दो ही अक्षर, राम शिव कृष्णा, 2 अक्षर का ही नाम है कि नहीं? ये भेद दे देगा। जिस तरह से भेद एक चरचक्का को चलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, छोटा सा ही चाबी है, 1.5 इंची का, 1.5 इंची की चाबी है, चरचक्का है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो ड्राइवर पहले से है वो बताएगा आपको विधि,
विधि बताएगा। क्या विधि बताएगा? किस लाइन से गाड़ी की गियर है, किस लाइन से कौन चीज होती है, किधर कौन ब्रेक है, किधर क्या है, यह विधि दिया। विधि देने के बाद तब आपको चाबी देगा, तब तुमको ये गाड़ी की ड्राइवरी करने देगा। तो उसी तरह से गुरु की दीक्षा होती है। तो हम लोग भी एक चाबी को देने से पहले गाड़ी को सिकावट करना होगा उनको। अब जहाँ तहाँ चरचक्का है, बैग है, जो भी चीज है, चाबी दोगे। पहले उनको कभी नहीं सीखा है, कभी नहीं कुछ किया है मैदान में, प्रति में, तो चाबी ले सकता है? नहीं। मांगने से, बताने से, गियर बताने से भी वह चलाने नहीं पाएगा। आगे पीछे को भी गियर बताइए, लेकिन वो चला नहीं सकेगा। जब तक हम लोग को, इस विद्यार्थी को, इन शिष्य को, इन परिवार को जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे, प्रति मैदान पर जिस तरह से गाड़ी को ट्रेनिंग नहीं देता है, तब तक वो चाबी देने के लायक होता ही नहीं। होता है? नहीं। तो हम लोग भी गुरु शिष्य जो मानते हैं, तो उसी तरह से हम लोग को भी ट्रेनिंग लेना होगा। किस तरह से हम लोग को विधि विधान से पूजा पाठ, किस तरह से नियम से, किस तरह से उठना, केवल उठना। साधु संतों की सच्चा शिष्य का यही विचार होती है कि समय समय पर जागना, समय समय पर हरि ईश्वर करना, समय समय पर खेती गृहस्थी काल खंड सब चीज करना, यही सच्चा साधु होती है। अब हम लोग एक गृहस्थी आश्रम के हैं, सब चीज तो करना होगा। खेती कीजिए, खलियान कीजिए, हाल जोतिए, सब चीज करना होगा। फिर समय समय पर हरि का भजन को कीजिए। अब हम लोग एक ही रात में पूरी रात को भजन करेंगे, दूसरे दिन हम लोग को जागरा रहेगा, तो कुछ दिन नींद आलस आएगी, फिर खेती में काम बर्बाद होगी, फिर पेट नहीं भरेगा तो भजन कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हम लोग को समय मुताबिक एक छोटा से आधा गरीब निवाद गरीब, इससे भी बुनियाद हो जाए, आधा से अधिक एक ही शब्द को जाप कर ले, दर्शन कर ले, तो वह भी परमात्मा खुश हो जाते हैं। बोले हर हर महादेव की जय। तो ईश्वर का भक्ति को करना हम लोग को जरूरी है। अभी सुने, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि दृष्टि हो, जन जाल क्या करे। गुरु हरि मतलब कि कछुआ का उदाहरण क्यों दिया गया? कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। अंडा कहाँ देता है? बालू में। कछुआ का ध्यान या स्मरण अगर टूट जाएगा कि मेरी अंडा नहीं है, अंडा ऑटोमेटिक सड़ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग एक किसान, हम लोग एक गृहस्थी आश्रम के लोग हैं कि हम लोग जो दीक्षे लिए, जो शिव की शिष्य बने हैं, जिस तरह से शिव की शिष्य बनता है, उस तरह से दृष्टि वहां रहना चाहिए कि खेती गृहस्थी काम काज कल्याण सब चीज कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान एक प्रभु के नाम पर है। दृष्टि का है प्रभु के ध्यान। हाथ ऊपर खेत में, लेकिन मन हम लोग का ईश्वर के घर में। अब समय आया, झट से हम लोग शिव के ध्यान में बैठ जाना चाहिए। जैसे 6 बजे 5 बजे ध्यान कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा। जब तक ध्यान नहीं करोगे, ध्यान बिनु पूजा तप यज्ञ हवन ये तीर्थ ये सब निष्फल हो जाता है। शिव महापुराण में लिख दिया है, मनुष्य अगर ध्यान नहीं करता है, ये पूजा पाठ ध्यान यज्ञ फल सफल इससे निष्फल हो जाता है। पुण्य है, जिस तरह से पूजा की पुण्य 1 घड़ी का है, पूजा पाठ बेल पत्र चढ़ाने से 1 घड़ी, जाप करने से इससे 2 वर्ष जो ध्यान में मगन हो जाते शिव की स्मरण में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में मन में जाप करते रहते, श्रद्धा प्रेम शिष्टाचार आचार विचार व्यवहारों में, तो वह समझ जाए उससे फल प्राप्ति पूर्ण हो जाता है। इस शिव महापुराण में साक्षात कर दिया है कि कथा किस तरह से हम लोग को ध्यान करना है। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, शरीर सीधा करके तान करके और प्रभु के नाम का स्मरण जाप ध्यान बोल बोल करके ओम नमः शिवाय 10 गुना का फल है।
वंश ध्यान उससे 20 गुना का फल है, मानस ध्यान उससे अनंत गुना का फल है। कितना फल है? अनंत गुना। तो हम लोग लोभी हैं, हम लोग सभी लोभी हैं, है कि नहीं? जहाँ 1 रुपया मिलेगा, जहाँ 2 रुपया मिलेगा, जहाँ 3 रुपया मिलेगा, कौन रुपया में जाना है हम लोग को? 3 रुपया में। तो 3 रुपया ज्यादा हुआ कि 1 रुपया ज्यादा हुआ? तो हम लोग 3 रुपया लेना है, तो हम लोग 3 रुपया के ध्यान पर रहेंगे। तो किस तरह से रहेंगे? जाप ध्यान को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, उसके पद में सीढ़ी दिए, फिर वंश ध्यान को धीरे धीरे करते करते छोड़ते जाएंगे। धीरे 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 हम लोग आकर के मानस ध्यान में अटिक हो जाएंगे। अब ना ठोर हिले, ना जीवा हिले, ना होठ हिले। हम लोग कैसे ध्यान करें? सीधे साधे करके शिव का स्मरण को करना है। किस तरह से करना है? सीधे सतमत में बताया है, शिव महापुराण में लिखे, दहना हाथ ऊपर, दहना पैर ऊपर। जिसकी आसन नहीं लगता है, बजरंगी आसन सही, नहीं भी लगता है सुखी आसन सही, लेकिन शरीर सीधा करता ना। लेकिन आसन लगाने से पवित्र मान की सम्मान को पूर्ण कर देता है। क्या करता है? पूर्ण करता है। तो हम लोग कितना गुना फल पाना चाहते हैं? 3 गुना की 1 गुना? 3 गुना। 3 गुना लेना चाहते तो हम लोग को 3 का फायदा करना होगा। तो धीरे धीरे कहता है कि एक नौकरी शिक्षक से लगा, हेडमास्टर जाना, हेडमास्टर से हम लोग बीओ में पहुंच सकते हैं। जो अच्छा लाभ हो उस नौकरी को छोड़ते 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 धीरे धीरे उनके लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी शिव के शिष्य हैं। शिव जी हमारे 87 वर्ष ध्यान किया है, और इनकी शिष्य होकर माला जापने से होगा नहीं होगा। माला फेरत फेरत जगमुआ, पंडित भया न कोई। एकांत की माला फेरने से मन की चंचलताओं को जब तक शांति नहीं होगा, तो हम लोग को माला फेरने से पंडित नहीं हो सकता। वेद पढ़ने से पंडित नहीं, पोथी पट पट जगमोहा, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित हुए। जो मन की भावनाओं को, जो सद ज्ञानों को, विचार की ज्ञानों को, अनुभव की ज्ञानों को नहीं जानता, नहीं विचारता है, वो पंडित होता ही। पोथी पढ़ पढ़ करके वेद मंत्र को, उच्चारण को हम लोग याद कर सकते हैं, फिर भूल जा सकते हैं। अगर हम लोग के अंदर अनुभवी ज्ञान है, अनुभवी विचार है, तो हम लोग भूल सकेंगे नहीं। अनुभव से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से वेद करने वाला चिकित्सा जो होती हैं, उनके पास आला मीटर नहीं होती है। हम लोग जो चिकित्सा करते हैं, वह वेदी अनुभव से पकड़ लेता है कि इसका रोग क्या है, किस तरीका का दवाई दे चिकित्सा में आयुर्वेदिक के लेंस से, कि मेरे रोगी अच्छी तरह से इलाज करके ठीक हो जाए। उनके पास होता आला मीटर होता है, जांचने वाला कोई चीज ही नहीं होता है, फिर भी ये अपना दिव्य को जांच करके अनुभव से देता है, तो वह सच्चा आत्मा और अनुभवी डॉक्टर कहते हैं। इसी तरह से अनुभव की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिव से हम लोग अच्छी मंत्र की उच्चारण, शिव के जो समक्त रहते हैं, बहुत सारे शिष्य मांस मछली खाते हैं। शिव महापुराण में लिख दिया है कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर तक वर्जित कर दिया है। अरे इनके शिष्य होकर हम लोग भर भर थालियों को पेट भराते हैं। बहुत कोई लोग कहते हैं कि मछली नहीं खाएंगे तो मछली का फिर संहार कौन करेगा? अरे मूर्खा, तो मछली की संहार कर सकते हैं, एक मछली को तुम जीवित कर नहीं सकते हैं, तो मार कैसे सकते हैं? खेती करने वाला किसान को पाप इसलिए नहीं लगता, उसमें अन्न को जो उपजाते हैं काट लेते हैं, तो उनमें से हम लोग अन्न को उपजाते हैं, तो अन्न को भी लगाते हैं, तो काटवो भी करते हैं। आज गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं कटा भी जाएगा, उनमें फिर धान बोया जाएगा, धान बोया जाता है तो उसको काट करके गेहूं मक्का लगाया भी जाता है, तो उसको पाप नहीं। अच्छा, मछली जो हम लोग खाते हैं, क्या मछली को हम लोग जो बोलते हैं खेत में करते हैं, क्या इसे हम लोग उपजा सकते हैं? इसकी पाप की घड़ी को
लिख दिया है पुराण में कि मछली भी खाने की हालत आता है, कब आता है, किस समय आता है, उनको पाप नहीं लगता है, बताता है। मनुष्य भी मछली खाता है किस समय? आपके घर में जब धन है, अन्न है, सारी चीज से, अर्थव्यवस्था से, दर्पण से परिपूर्ण है, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज में घर की कमी नहीं है, 56 प्रकार की भोजन हमारे घर में पड़ा हुआ है, तो हम लोग उस मछली को खाते हैं तो पाप का भागी होते हैं। जिसके पास अन्न नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो समुद्र किनारे पर यातायात की साधनता करती हैं, तो उसको तो एक मछली को भी खाकर तो जान जीवित कर सकता है, यापन कर तो सकता है, पेट का पालन होता, जीव की रक्षा होती है, उनमें भगवान स्वयं माफ कर लेता है। हमारे पास धन व्यवस्था होते हुए भी जीवों की हत्या करके खाते हैं, तो इसका पाप की भागिए संसार में लिखा नहीं जाएगा। कितना पाप लगेगा, लिखा नहीं जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक शिष्य से कहा दिया था, क्या कहा था? भिक्षा। गौतम बुद्ध की शिष्य जितनी होती हैं, कहता भिक्षा कर कीजिए, गांव गांव में भिक्षा करने गया तो उनको अनुभव की ज्ञान आया कि महाराज एक बात कही, किसी किसी के घर में भिक्षा नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, क्या मांस मछली खा सकते हैं? गौतम बुद्ध ने समझाया कि हे शिष्य, संसार में मांस मछली, लहसुन प्याज, तामसी भोजन को नहीं करना होगा तो महात्मा हो। हम लोग शिष्य हैं, गुरु परिवार हैं, भक्ति करने वाला जितना भी व्यक्ति है एक सनातन महात्मा का रूप हो जाता है। चाहे तो अपने आप को, हम अपने आप को महात्मा कहे ना न कहे। सावन सोमवार में क्या कहता लोग कि मांस मछली लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, सावन में छोड़ने कहता श्री न। हम लोग जो शिष्य हैं सब दिन सावन के महीना में डुबा रहता। तो गौतम बुद्ध ने अच्छी तरह से समझाया कि बेटा, इन नदी के किनारे इस पर भिक्षाटन करने जाओगे तो तुझे मांस मछली नहीं खाना है, किसी की हत्या नहीं करना, भिक्षा मिले ना मिले। तो उनको याद आ गया कि अगर अचानक हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं, भिखारी को देख रहे हम लोग कुछ कुछ भी दान दे देते हैं, चाहे नीलू खुआ हो चाहे पत्ती खुआ हो, जो चाहे दान कर देते हैं। तो कहा कि अगर कोई मनुष्य हमको दान कर दे गलती से अगर मांस, तो हम क्या करें? और गौतम बुद्ध कहा दिया था कि ये पात्र पर जो भी पड़े, जो भी भिक्षा पड़े वापस नहीं करना, ना फेंकना, फेंकोगे पाप लगेगा। शिष्य फेरा में पड़ गया कि पात्र ने बोल दिया कि जो भी चीज दान करेगा वो नहीं फेंकना और फिर स्वीकार करना। फिर हम सोचते हैं कि संसार में अगर हमको मत्स्य मांस को दान कर देगा तो फेंकेंगे नहीं। फिर महात्मा कहते हैं कि खाने से पाप लग जाएगा, अब करेंगे कैसे? तो सच में उस दिन वह महात्मा चलने लगा, रास्ते पर ऐसे करके कटोरा तो एक कौवा ने मांस की टुकड़ा लेकर गया, लोर से गिरने लगा, इन्हीं की कटोरा में गिर गया। भगवान का परीक्षा गिर गया। अब वो जैसे फेंकना चाहा तैसे अनुभव की ज्ञान आ गया कि महाराज तो ऐसे बतलाया कि कटोरा में चाहे कोई भी दान पड़ जाए नहीं फेंकना नहीं, या फिर इसे कुछ नहीं करना। चले आया कहां पर? इस कटोरा लेकर चले वहां महात्मा के पास। महात्मा ने कहने लगता है कि महाराज आपने कहा कि मेरी कटोरा पर मांस गिरा कि जो भी दान मिले फेंकना नहीं, लेकिन आज की दान तो जाते जाते एक पक्षी कौवा ने मेरी कटोरा पर क्या दे दिया है? मांस की टुकड़ा। इसी में कैसे खाऊं? आप यही तो सुनाए हैं कि मांस खाने से पाप लगता है। कहा कि बेटा मांस की टुकड़ा जो गिरा है तुम तो नहीं काटे, तुम तो इस जीवों की हत्या न किए हैं, तुम तो इसे मारा नहीं है, तुम तो उसके पास मांगा नहीं है,
ये जीव हत्या आपको एक भोजन के पदार्थ के अनुसार से दिया है, तुम भोजन को मान करके तुम खा लीजिए, तुम्हारी कोई पाप नहीं है। बोले हर हर महादेव की जय। लेकिन हम लोग तो ऐसी करते हैं, अब 4 खस्सी 2 खस्सी जिंदे को काटते हैं, अपने हाथ से तलवार से जीव की हत्या करते हैं और अपने हम सभी गुरु परिवार शिष्य भक्त बन गए हैं, उन्हीं को खाते हैं। तो हम लोग इनकी पास से बच पाओगे बताइए? चलती नदी के किनारे जीव मछलियों को कहते हैं, सरकार ने कह दिया पूरा भारतों में भी अभी भी कहता है कि नल कुआं बावले घर गांव में खोदना चाहिए। क्यों खोदने कहता है? इस गांव में हम लोग की नदी है तो चलेगा, और जिस गांव में नदी नहीं है, तालाब नहीं है, पोखर नहीं है, तो गांव में कहता नल बावले कुआं लगाना चाहिए। और पुराने में भी लिख दिया है कि जिस घर में जिस गांव में नहीं नदी है ना तालाब है, तो उसमें कुआं बावले नदी की पोखर इस तरह का हम लोग को लगाना चाहिए। इसीलिए कहता है कि हर गांव में कुआं लगाना, पोखर बनाना, कि जितने भी पशु पक्षी हैं इनके हाथ तो नहीं है ट्यूबवेल चलाकर पानी पिएगा नहीं। माल जाल है जो जंगल में रहता है, शेर भालू हाथी जो भी चीज है कहीं कहीं तो जरूर है, तो उसको अपनी तो हाथ नहीं कि पानी पिएगा। अगर गांव घर में जंगलों में बावरे नए कुआं है, तो उसमें से उन पशु पक्षी आकर के जल को पिएगा तो इसका जीवन को बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उसमें मछली छोड़ा जाता है। मछली इसलिए छोड़ा जाता है कि इस मछली, क्योंकि तो तालाबों में डिस्टिल वाटर तो नहीं मिलता कि पानी को साफ करने के लिए पाउडर मिले, अभी के जमाना पाउडर है, उन मछली को छोड़ा जाता, डॉल्फिन को समुद्र में छोड़ा गया है। इसीलिए छोड़ा जाता है कि यह मछली, ये जलचर पदार्थ मेढक डॉल्फिन मछली जो उनको पीकर और गंदी चीजों को खा करके अपना जीवन का यापन करे और मेरे जल स्वच्छ रहे और मेरे जीव मनुष्य आत्मा पशु पक्षी पीकर स्वस्थ रहे। क्या करने लगा? स्वस्थ रहे। इसको करने के लिए दिया गया मछली को। और हम लोग कहते हैं मछली पानी में साफ क्या करे, हम ही लोग साफ कर देते हैं, 1 गुना 3 गुना छोड़ देते साफ करके। नहीं सज्जनों, ऐसी नहीं होती भक्ति। परमात्मा का युक्ति एक जीव की हत्या से नहीं बचा। परमात्मा की कहता सतगुण तमगुण रजगुण 3 गुण से परे है शिव जी, गाजा चीलम भांग नशीला परे हैं। और हम लोग इनके शिष्य हैं, कहते सब चीज खाइए, सब चीज पीजिए, सब चीज बनिए, हरि का नाम शिव का स्मरण कीजिए, ये होने से होगा नहीं। शिव नाम 2 अक्षरा प्रेम से जबोर सज्जन बड़ी भगवाना होती है। इसीलिए गांव घर में तालाब कुएं बावले गाछ वृक्ष लगाने कहता सरकार भी कहते हैं मेरे भारत में, पूरा संसार है। और शिव महापुराण में हम पढ़े उस दिन पुराण भी बतलाता है, जितने भी शिव के शिष्य हैं तो महीना में अगर 1 बांस काटते तो बांस को जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे वृक्ष रोपण कम हो जाएगा, बारिश घट जाएगा, तो कैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा, नहीं तो हम लोग मर सकते, कार्बन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हर शिष्य को कहता है कि पर्यावरण तत्व दिवस में यानी वृक्ष रोपण दिवस में हम लोग को 1 2 3 4 5 6 पौधा जितना जिसके पास सामर्थ्य, ना भी जमीन अपना है दूसरे की ही जमीन पर वृक्ष लगा दीजिए। इस वृक्ष का फल खाएगा दूसरा, आम खाएगा दूसरा आदमी तो पुण्य होगा, छाया में बैठेगा तो पुण्य होगा। रोपने वाला को जितना व्यक्ति आम के वृक्ष की छाया में गर्मी में बैठेगा पुण्य होगा, और वह वृक्ष होकर ऑक्सीजन फैलाएगा, सबकी सांस की खुलासा आएगा और हम लोग का रोग को निवारण कराएगा। इसलिए सब शिव जी के शिष्य होकर के, गुरु के शिष्य सनातन धर्म में होकर के सबको एक वृक्ष कम से कम रोपने करता है। सरकार भी कहता है कि दिवस मनाते हैं पर्यटन दिवस, तो इसीलिए हम लोग भी शिष्य पुराण में पढ़े और अनुभव किए कि बात तो सही है कि इसको रोकना भी जरूरत है।
बहुत गाछ काट करके कुर्सी टेबल वृक्ष बनाया जाता है, लेकिन हम लोग इतनी परिवार होकर के, इतनी जमीन होकर एक वृक्ष नहीं रोपेंगे तो फिर गाछ की उन्नति घट जाएगी। तो इसलिए हम लोग इधर काटी इधर लगाए, चाहे जो भी हो हम लोग का जीवनदायक फलदायक मिलेगा। और तालाब बावली कुआं को रोपेंगे, लगाएंगे, खोदेंगे, मछली की यातना करेंगे तो उसमें से जल की स्वच्छता रहेगी, हम लोग जल को पिएंगे और पीकर स्वस्थ रह सकते हैं। अभी ना गांव-गांव में ट्यूबवेल है जहाँ ऐसा भी चीज होता कि पानी के लिए तरसता है। हम बोलबम गए थे, बोलबम में ऐसी हालत हो गया सत्संग में कि यहाँ पर 100 कितना मोटर लगा हुआ था, 190 इतना ही, और इतना एडमिशन सत्संग बड़ा कि आप पानी टैंकी पर आता था, बड़ा बड़ा टैंकी पर। अब इतना आदमी पानी टैंकी पर जुमाने ही नहीं पाता था, बड़ा जो पानी लिया तो लिया, नहीं तो गया। तो इसी तरह से ऐसी पानी के लिए तरसता था। हम लोग इधर ना पानी को घटाते बढ़ाते उन्नति होती, ऐसी जगह पर पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो उसी तरह से बावली कुआं नल कूपों का व्यवस्था सब गुरु परिवार शिष्य से हम लोग आज से समझे कि परिवर्तन दिवस आए या ना आए, मौका मिले जगह खाली है तो एक एक वृक्ष जरूर लगाए जो हमारे घर परिवार समाज देश सुरक्षा रहे। बोले शंकर भगवान की जय। आज हम लोग की शादी तिलक की मुहूर्त है, बहुत है, बाबा बता ही दिया कि शिव मुहूर्तों पर विवाह का सगे संबंधियों से पुण्य की व्यवस्था होती है। एक मंगल भजन होगी, तब माता की भजन होकर हम लोग आरती करेंगे। 9:24 हो गया क्योंकि बहुत परिवार है, शिष्य है, कहता है युक्ति की विक्ति है, तुम सुनो न सुनो मेरी देवी देवता का सब युक्ति है। सत्संग में पधार जाता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, बैठ नहीं पाते, चंचल है, ये माया के बंधन से फंसे हैं। जिस तरह से बंदर क्या कहता है, चाना बंदर को गड्ढा में डाल, चाना जब उठाने जाता तो मुट्ठी बांधा जाता कि नहीं जाता है। तो बंदर ने कहता इसला गड्ढा हमको पकड़ के रखा है। बंदर अब गड्ढा को गाली देता है, किसको गाली देता है, गड्ढा कि वही बंदर ने कहता गड्ढा तुम छोड़ोगे कि मारोगे। अब बंदर फिर चाना भी छोड़ना नहीं चाहता है और बंदर गाली देता है किसको, गड्ढा को। तो बात वही है, हम लोग एक बंदर रूपी हम लोग का भी बुद्धि है कि कोई तो पकड़ा नहीं, चाना हम लोग खुद पकड़ लिए हैं, मनुष्य की माया में खुद फंस गए हैं। और कहता है इनके बिना हम लोग चर्चा में नहीं बैठ पाया, उनके बिना हम लोग वहां चले गए, इनके बिना हम लोग घर को छोड़कर नहीं, ये मेरे पोता रो रहा है, मेरे नाती रो रहा है, उनके इसके बिना हम लोग खाली बहाना देता है। लेकिन वह पोती भी पकड़ कर नहीं रखा, नाती भी पकड़ के रखा, पकड़ा है हमें लोग चाना। अगर चाना छोड़ेंगे तो मुट्ठी सीधा निकलेगा, अगर छोड़ देंगे तो हम लोग माया के बंधन से छोड़ जाएंगे। तो हम लोग उन बंदर से भी महान बंदर हैं जो कि हम लोग की माया को पकड़ लेता है। ऐसी परिवार की दया है जो माया ही एक बंदर होती है, जो लालच को ही माया कहते हैं। चाना को पकड़े नहीं और छोड़ दीजिए, गड्ढा छोड़ देगा और कहेगा गड्ढा में चाना है, गड्ढा ही पकड़ कर रखा है, तो हम लोग बंधन में पड़ा है। तो बोली शंकर भगवान की जय। भाई हम लोग एक मंगल भजन होगी, सुन सुन दुलरा बेटा। इस भजनों के माध्यम से हम लोग भगवान शिव की माता भजन की आरती होगा। बोली शंकर भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। 9:24 हो गया।